नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, हिमाचल की सच्ची, निष्पक्ष और जमीनी आवाज। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन दिल से अपील है। हमारे चैनल को देखने वालों में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और सच्चाई आपके तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हिमाचल के किस जिले से हमें देख रहे हैं। शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू या चंबा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरें। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की पूर्व छात्रा की मौत मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इससे पहले सीएम सुक्खू ने सुबह सोलन के कंडाघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि धर्मशाला में छात्रा ने अपने वीडियो बयान में जिस प्रोफेसर का नाम लिया है उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। प्रोफेसर को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। मामले की और विस्तृत जांच कॉल डिटेल के साथ की जाएगी। कहा कि जो भी इसमें संलिप्त होगा सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, कांग्रेस विधायक व नेता बीपीएल सूची पर कैंची चलाकर गरीब परिवारों का गला घोट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएल चयन के लिए नए नियम बनाने के अलावा बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर जिलाधीशों के माध्यम से आनंद फानंद में बीपीएल सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला से जारी बयान में कहा कि कुछ जिलों में जो बीपीएल सूचियां प्रकाशित हुई हैं उनमें लगभग 90% तक पुराने बीपीएल परिवारों के नाम गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी चयन प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया और नहीं इसके लिए कोई बैठक बुलाकर जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के साथ ये आरोप लगा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्म या वीडियो बनाकर इसे 15 फरवरी तक परिवहन विभाग को ईमेल departmentofTransport@gmail.com पर या स्वयं परिवहन निदेशालय में जमा करवाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लघु फिल्म या वीडियो की अवधि 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये प्रतियोगिता 4 अलग अलग आयु वर्गों 18 से 25 वर्ष, 25 से 32 वर्ष, 32 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक वर्ग में आयोजित की जा रही है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम रहने वाले प्रतिभागी को 25,000 रुपए की राशि, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इनके अलावा 5-5 हजार रुपए के 20 अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे तथा सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आगामी 4 दिनों तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को भी निचले पहाड़ी व मैदानी कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। वहीं शिमला सहित कई अन्य भागों में बादल छाए रहे। दोपहर बाद कुल्लू, मनाली व लाहौल की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, शिंकुला दर्रा व कुंजम दर्रा सहित पीर पंजाल की पहाड़ियों में फाहे गिरे हैं। मौसम में आए बदलाव से शीतल लहर तेज हो गई है। राज्य के 17 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इसमें से ताबो, कुकुमसेरी व कल्पा में माइनस में चल रहा है। शिमला में भी ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में धर्मशाला कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में राकेश पठानिया ने कहा, पीड़ित 2024-2025 में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद नए सत्र में उसने द्वितीय वर्ष की कक्षाएं अटेंड की। हालांकि जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि वो 3 विषयों में फेल हो गई थी, इसलिए उसे प्रथम वर्ष रिपीट करने के लिए कहा गया। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब हम उसे अपनी स्टूडेंट नहीं कह सकते क्योंकि उसने एडमिशन नहीं लिया था। हमें इस घटना के बारे में 22 दिसंबर को पता चला जब पुलिस जांच के लिए कॉलेज आई। हमने पूरा सहयोग किया। हमें पहले से इस घटना के बारे में पता नहीं था। FIR में नामजद विद्यार्थी समेत सभी उस दिन मौजूद थे। फिर पुलिस ने उनके और शिक्षकों के बयान रिकॉर्ड किए। जिन 3 लड़कियों के नाम रिकॉर्ड में हैं, वे अभी कॉलेज में द्वितीय वर्ष BA की छात्राएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों और बागवानों के लिए फार्मर ID बनाना अनिवार्य हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों एवं बागवानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, लक्षित एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एग्रीस्टैक पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों एवं बागवानों की यूनिक फार्मर ID तैयार की जा रही है। कृषि एवं बागवानी विभाग की ओर से समन्वित रूप से इस कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। फार्मर ID तैयार होने के बाद किसान बागवान लाभार्थी के रूप में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कृषि, बागवानी, प्राकृतिक खेती, बीज, उर्वरक, सिंचाई, फसल बीमा अनुदान, PM किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे एवं बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके सेवानिवृत्त अधिकारी से 1.18 करोड़ रुपए ठग लिए। पीड़ित को वीडियो कॉल के जरिए खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले शख्स ने गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी दी और तत्काल गिरफ्तारी का डर दिखाया। डर के जाल में फंसकर पीड़ित ने अपनी मेहनत की कमाई साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दी। शिकायत के अनुसार ठगों ने फोन और ऑनलाइन माध्यम से पीड़ित से संपर्क किया। उन्होंने पीड़ित को कहा कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और बैंक खातों के दुरुपयोग जैसे मामलों में सामने आया है। यदि तुरंत सहयोग नहीं किया गया तो आपकी गिरफ्तारी के साथ साथ बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे और सामाजिक बदनामी भी तय है। ठगों ने पीड़ित को ये कह डराया कि आपको डिजिटल सर्विलांस में रखा गया है। पीड़ित को सख्त हिदायत दी गई कि वो किसी भी परिजन, मित्र या सरकारी एजेंसी से संपर्क न करे। लगातार धमकी और दबाव के चलते पीड़ित घबरा गया और ठगों के निर्देशों का पालन करता चला गया। ठगों ने कथित जांच प्रक्रिया का हवाला देकर पीड़ित से कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रकम सरकारी खातों में ट्रांसफर करनी होगी। बाद में ये खाते म्यूल यानी फर्जी अकाउंट निकले, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जाता है। इस तरह पीड़ित को 1.18 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया के दायरे में आने वाली पंचायतों में भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी शुल्क तय कर दिया है। घरेलू निर्माण के लिए 100 रुपए जबकि व्यावसायिक निर्माण के लिए 1000 रुपए शुल्क तय किया गया है। पंचायतों की ओर से एनओसी जारी करने की सेवा को भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतें एनओसी मैनुअल के तौर पर अलग अलग फॉर्मेट में जारी करती हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायतों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर आधारित मानदंडों पर एक समान एनओसी फॉर्मेट व अस्वीकृति फॉर्मेट और आवेदन पत्र तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के कांडो गांव निवासी युवक प्रवीण शर्मा के साथ विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर गंभीर धोखाधड़ी और साइबर अपराध करवाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल प्रवीण शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके मोबाइल फोन पर एक एजेंट से लगातार संपर्क होता था, जिसने विदेश भेजकर अधिक कमाई का झांसा दिया। एजेंट ने उससे 70,000 रुपए लेकर पहले थाईलैंड के बैंकॉक भेजा, जहां से उसे और कुछ अन्य युवकों को थाईलैंड के बॉर्डर क्षेत्र में ले जाया गया। इसके बाद जंगल के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार बॉर्डर पार करवाया गया। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम खबरें। अगर आपको ये जानकारी सही और भरोसेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही इंडिपेंडेंट हिमाचल को और मजबूत बनाती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए आप हिमाचल के किस जिले से हमें देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जय हिमाचल, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, हिमाचल की सच्ची, निष्पक्ष और जमीनी आवाज। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन दिल से अपील है, हमारे चैनल को